आप देख रहे हैं जूलियस सीजर नोवेल के एक्ट 1 सीन 2 को। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और अगर आपने इस सीन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो अब वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिर पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीजर ने, यहाँ लिखा हुआ है कि सीजर ने सूटसेयर यानी भविष्य बताने वाले व्यक्ति की बात, जिसने कहा था कि आइड्स ऑफ मार्च यानी 15 मार्च से सावधान रहना, इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। क्या कहकर? आ डे ड्रीमर। उसने सूटसेयर को आ डे ड्रीमर कहा, दिन में सपने देखने वाला। सेकंड, व्हाट वुड हैपन व्हेन एंटनी वुड टच कैलिफोर्निया ड्यूरिंग द ट्रेडिशन फुट रेस। फुट रेस के दौरान अगर कैलिफोर्निया को एंटोनी छू लेता है तो क्या होगा? सी वुड बी क्योर ऑफ इनफर्टिलिटी, जो उसकी इनफर्टिलिटी है यानी बच्चे को जन्म देने की जो काबिलियत उसकी ख़त्म हो चुकी है वो सही हो जाएगी, मतलब वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है, इन द सीन हु हैज़ बीन कंपेयर टू अ राइडर ऑफ स्टबर्न हॉर्स। स्टबर्न हॉर्स से किसको कंपेयर किया गया इस सीन में? वो आंसर है ब्रूटस। अकॉर्डिंग टू ब्रूटस विच ट्रेट ऑफ एंटनी डस ही लैक। ब्रूटस के मुताबिक एंटनी में कौन सा गुण नहीं है, एंटनी में ऐसा कौन सा गुण है जो ब्रूटस में नहीं है? यह है लिवलीनेस, जीवन को जीने का तरीका, मतलब जीवन को खुलकर जीना। नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हाट डिड कैसियस एक्यूज ब्रूटस ऑफ इन दिस सीन। कि कैसियस ब्रूटस को किस बात पर एक्यूज करता है, मतलब क्या बात, ऐसी क्या बात थी जो वो ब्रूटस को ये कहता है कि तुम पहले जैसे नहीं हो। बीइंग अनफ्रेंडली टूवर्ड्स हिम, मतलब कि कैसियस कहता है ब्रूटस से कि तुम पहले की तरह अब मेरे साथ दोस्ती, मतलब अनफ्रेंडली हो चुके हो। नेक्स्ट है, व्हाट रीज़न डिड ब्रूटस गिव फॉर बीइंग अनफ्रेंडली टूवर्ड्स कैसियस। ब्रूटस ने क्या वजह बताई कि वो क्यों कैसियस के साथ अनफ्रेंडली वे में बिहेव कर रहा है? आंसर इज हिज ओन कॉन्फ्लिक्ट इन इमोशंस। उसके खुद के जो इमोशन है वो अपनी इमोशंस को छुपा कर रखता है, उनका कहना ये था। नेक्स्ट है सेवंथ, व्हाट इज मीन बाय एज योग एज स्पोकन बाय कैसियस। आंसर इज ऑपरेशन अंडर सीजर्स रूल, ऑपरेशंस अंडर सीजर्स रूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज कैसियस से टू मैनिपुलेट ब्रूटस टू हिज साइड। कैसियस ने ऐसी क्या बात कही जिससे ब्रूटस उसकी साइड हो गया? आंसर, ब्रूटस कैन नॉट सी हिज ओन वर्दीनेस। कि कैसियस ने ब्रूटस को मैनिपुलेट करने के लिए कहा कि ब्रूटस तुम अपनी जो सही कीमत है, यानी तुम अपनी कीमत को नहीं पहचान रहे हो, नहीं देख सकते हो कि तुम कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो। क्वेश्चन नंबर 9, टू ऑल द रूट द होल्ड मी डेंजरस। व्हाट इज मीन द रूट एंड whom डज इट होल्ड डेंजरस। यहाँ पर रूट का मतलब क्या है और डेंजरस क्या है? आंसर इज मॉब एंड कैसियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फॉर whom डज ब्रूटस से आई लव हिम वेल। ब्रूटस किसके लिए कहता है कि मैं उसे प्यार तो करता हूँ, मतलब उसे चाहता हूँ? तो आंसर है इसका सीजर। विच वर्च्यू ऑफ ब्रूटस इज कैसियस टॉकिंग अबाउट इन दिस सीन। आंसर, ही लव्स ऑनर मोर देन हिज फियर ऑफ डेथ। ब्रूटस कहता है कैसियस से कि वो अपनी मौत से ज़्यादा अपने सम्मान को प्यार करता है, उसे डर नहीं है मरने का। नेक्स्ट है, कैसियस कंपेयर हिमसेल्फ टू विच एंसिस्टर ऑफ हिस व्हेन ही टॉक अबाउट सीजर फ्रॉम ड्राइंग। यहाँ पर जो कैसियस है वो किस पूर्वज से कंपेयर करता है? आंसर इज एनीस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कैसियस सीजर इज मोर्टल बिकॉज। सीजर के कैसियस के मुताबिक सीजर अमर नहीं है क्योंकि ड्राइंग एंड फीवर, क्योंकि जो सीजर है वो भी डूब सकता है और उसे भी बुखार होता है। 14th, what does Cassius convince Brutus of by giving example of Caesar's drop and sickness episode? Answer is Caesar is weak and vulnerable. Next है, which trait of Cassius personality is revealed in this scene? Clever manipulator। कि कैसियस जो है वो एक अच्छा मैनिपुलेटर है, यानी वो किसी को भी मतलब अपनी बातों से उसका बिहेवियर चेंज कर सकता है, मतलब जहर घोलने का काम करता है ये। नेक्स्ट है, विच कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ ब्रूटस रिवील व्हेन ही इज कन्फ्रंट मेकिंग मोरल चॉइस। आंसर, स्लो, कंफ्यूज एंड आइडियलिस्ट। नेक्स्ट है 17th, कैसियस से दैट रोम हैज स्पेस ओनली फॉर वन ग्रेट मैन, हु इज सो कैसियस इज रिफरिंग टू।
कैसियस कहता है कि दैट रोम हैज़ स्पेस ओनली फॉर वन ग्रेट मैन, एक ही महान व्यक्ति के लिए रोम में जगह है, और वो कौन है? सॉरी, ये आंसर यहाँ पर गलत हो गया, इसमें आंसर लिखना है आपको ब्रूटस। नेक्स्ट है, व्हाट डज सीजर थिंक अबाउट कैसियस इन दिस सीन? ही थिंक्स टू मच एंड इन डेंजरस। सीजर सोचता है कि कैसियस जो है वो बहुत ज़्यादा सोचता है और बहुत इसलिए वो जो कैसियस है वो खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर होम डज कैसियस से दैट सोल्डम ही स्माइल? ये कभी कभार ही मुस्कुराता है। सीजर कैसियस के लिए ये बात कहता है। 20th क्वेश्चन, कैसियस डिस्क्रिप्शन ऑफ सीजर डिक्लाइन द क्राउन थ्राइस टेल अस व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ कास्का? यहाँ पर जब कास्का ने ये सीजर के बारे में बताया कि सीजर ने ताज को ठुकरा दिया, तो यहाँ से कास्का के बारे में क्या पता चलता है? ही हैड एन इरेशनल प्रेजुडिस अगेंस्ट सीजर। नेक्स्ट आती हैं एक्सट्रैक्ट 1 क्वेश्चन आंसर्स पर। वेयर डज द सीन टेक प्लेस? वाई हैव द कैरेक्टर्स रिफर्स टू इन द एक्सट्रैक्ट गोन देयर? आंसर, द सीन टेक प्लेस इन अ public place in Rome. The character referred in the extract go there to celebrate the feast of Lupercal, which is festival dedicated to fertility. मतलब कहने का मतलब है कि ये सीन है रोम में एक पब्लिक प्लेस का, जहाँ पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था, लुप्रिकल फेस्टिवल, जिसके दौरान अगर व्यक्ति इस दौड़ने के बाद किसी महिला को छू लेता है तो उसकी जो इनफर्टिलिटी है, मतलब कि बच्चे को जन्म देने की जो काबिलियत ख़त्म हो चुकी है, वो सही हो जाएगी, वो महिला क्योर हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द होली चेस? हु इज़ असाइन टू टेक द होली चेस? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट? यहाँ पे होली चेस का मतलब क्या है? होली चेस मतलब पवित्र दौड़। होली चेस इज़ अ रिचुअल वेयर बैरन वुमेन होप टू गेन fertility by being touched by a noble man during a ceremony race. Antony is assigned to take part in the holy chase. It is significance like its religious and cultural belief where the touch of a noble man is believed to have power of bearness. मतलब कहने का मतलब है इस आंसर में कि ये पवित्र दौड़ में, अगर इस पवित्र दौड़ में कोई नोबल मैन, कोई महान इंसान दौड़ने के बाद एक बांझ महिला को छू लेता है दौड़ते समय, तो उस बांझ महिला की जो इनफर्टिलिटी है वो सही हो जाएगी। और इस काम के लिए एंटनी को चुना गया, इस पवित्र दौड़ के लिए। और ये एक रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ है, मतलब एक परंपरा है यहाँ के लोगों की, जो मानती हैं कि एक नोबल मैन के छूने से जो बेयरनेस है किसी महिला की, मतलब बांझपन है, वो ख़त्म हो जाएगा। What instruction did the Caesar give to Calpurnia earlier regarding the holy chase? Which characteristic trait of Caesar is revealed by his instruction? कि सीजर ने कल्पुर्निया को, अपनी कल्पुर्निया यानी उसकी जो वाइफ थी, उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिए इस होली चेस के रिगार्डिंग? आंसर इज, सीजर इंस्ट्रक्ट एंटनी टू नॉट टू फॉरगेट Caesar instruct Antony to not to forget to touch Calpurnia during the holy chase, indicating his belief in the ritual efficacy and his desire for Calpurnia to be cured of barrenness. This revealed Caesar's suspicion and his adherence to traditional belief. कहने का मतलब है कि सीजर ने एंटनी को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि इस दौड़ में तुम्हें कल्पुर्निया को छूना है, और ये बात तुम बिल्कुल भी भूल मत जाना। इससे पता चलता है कि सीजर जो है परंपराओं को ज़्यादा मानता है, उसका परंपरा और ये जो रिवाज होती हैं इन पर ज़्यादा बिलीफ है, मतलब उसका भरोसा ज़्यादा है, और वो अच्छे से इनको निभाता भी है। गिव द मीनिंग ऑफ ए सेक ऑफ देयर स्ट्राइल कर्स? आंसर इज, मीन्स टू रिड वन सेल्फ ऑफ इनफर्टिलिटी और बियरनेस, किसी के बांझपन से छुटकारा पाना। डू दिस इट परफॉर्म that whatever Caesar gives an instruction it is immediate carry out without question. मतलब बी के क्वेश्चन का मीनिंग ये बनता है कि अगर सीजर कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है, कोई भी ऑर्डर देता है, तो बिना किसी सवाल किए उस काम को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिलेशन existed between Caesar and Antony. Answer, the relationship between Caesar and Antony is hierarchical and obedient. Antony is loyal to Caesar and prominent carries out of his instruction without question. यहाँ से पता चलता है कि सीजर और एंटनी में बहुत अच्छा रिलेशन है। जो एंटनी है वो सीजर का बड़ा ही वफादार है, वो हर बात सीजर की मानता है। एंटनी जो भी सीजर क्वेश्चन देता है, मतलब इंस्ट्रक्शन देता है, एंटनी बिना किसी सवाल के उस काम को पूरा करता है।
आते हैं एक्सट्रैक्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन बाय बीवेयर द आइडल्स ऑफ मार्च, आइड्स ऑफ मार्च। आइड्स ऑफ मार्च का मतलब क्या है? यहाँ पर है बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च इज वार्निंग फ्रॉम द soothsayer about the dangerous that awaits Caesar on 15th March. Its significance, the foreshadowing Caesar's assassination on the Ides of March, a pivotal event in the play. मतलब कहने का मतलब है बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च का मतलब है कि एक सूटसेयर जो भविष्यवक्ता था वो सीजर को वॉर्न कर रहा था, चेतावनी दे रहा था कि 15 मार्च को उसकी जान को खतरा है और 15 मार्च को सीजर की मौत के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, व्हाट वाज सीजर्स रिएक्शन टू द सूटसेयर वार्निंग। सूटसेयर की इस वार्निंग पर सीजर का क्या रिएक्शन था, इसके बारे में बताइए। सीजर रिएक्ट विथ क्यूरियोसिटी टू द सूटसेयर्स वार्निंग बट डिसमिस इट्स लाइटली, शोइंग हिज एरोगेंस एंड डिसबिलीफ इन सुपरस्टिशन। दिस रिफ्लेक्ट सीजर्स ओवर कॉन्फिडेंट एंड डिसरिगार्ड फॉर वार्निंग। यहाँ पर जो सीजर है, सीजर सूटसेयर की बात को सुनकर पहले तो क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसे कुछ जानने की इच्छा होती है, पर लेकिन बाद में वो इस चेतावनी को डिसमिस कर देता है, मतलब नज़रअंदाज कर देता है और हल्के में लेता है। इससे पता चलता है कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता और वो थोड़ा एरोगेंट है और ओवर कॉन्फिडेंस है। मतलब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, व्हाट इज़ द योर ओपिनियन इन द सूटसेयर मोटिव इन द वार्निंग सीजर टू बीवेयर ऑफ द मार्च। Answer is, the soothsayer motive is to warn Caesar of the impending danger which Caesar ignores. This warning and Caesar's denial highlight the theme of fate versus free will, as Caesar's fate is ultimately sealed despite his disregard for warning. Question number 4. Why does Caesar want the soothsayer to look at him? What does Caesar think of soothsayer? Caesar सूटसेयर को क्यों देखना चाहता था और सीजर सूटसेयर के बारे में क्या सोचते हैं? सीजर वांट्स द सूटसेयर टू लुक एट हिम टू ascertain his identity on possible gauge his credibility. Caesar think of the soothsayer as a mere dreamer or a suspicious individual whose warning hold no significance. Give two other example of warning about the danger in which store for Caesar. Two other examples of warning about the danger awaiting Caesar are the dream of Calpurnia and the omens witnessed by Casca and Cassius. मतलब कि दो और चेतावनी जो सीजर को खतरे को लेकर थे वो थी कैलिफोर्निया का सपना और कास्का और कैसियस के विटनेस। एक्सट्रैक्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1, वेयर आर ब्रूटस एंड कैसियस एट दिस टाइम, व्हाट डज कैसियस ऑब्जर्व अबाउट ब्रूटस। कि यहाँ पर ब्रूटस और कैसियस कहाँ हैं और कैसियस और ब्रूटस के बारे में क्या ऑब्जर्व करता है। ब्रूटस एंड कैसियस आर इन पब्लिक प्लेस। कैसियस ऑब्जर्व दैट ब्रूटस हैज़ बीन डिस्टेंट एंड लेस अफेक्शनेट टूवर्ड्स हिम लेटली। ब्रूटस और कैसियस एक पब्लिक प्लेस में है, लेकिन कैसियस ये ऑब्जर्व करता है कि ब्रूटस ने उससे दूरी बनाकर रखी है और वो उससे मतलब उसके पास नहीं आ रहा, उससे दूर भाग रहा है। Why does Brutus not go along with Caesar to games? Brutus Caesar के साथ गेम्स में क्यों नहीं जाता? Answer, Brutus does not go along with Caesar to the games because he lacks the spirit and joviality of Antony. He contrasts himself with Antony, who is energetic and sociable. Brutus सीजर के साथ गेम्स में इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसमें एक स्पिरिट की कमी है, उसमें वो अब एनर्जी नहीं रही है जैसी कि एंटनी में है, इसलिए वो उसके साथ नहीं जाता। What does Cassius accuse Brutus of? कैसियस ब्रूटस को किस बात पर एक्यूज़ करता है, किस बात पर मतलब बहस करता है कि मतलब किस बात का आरोप लगाता है। What reply does Brutus give? ब्रूटस इस पर क्या जवाब देता है। Answer, Cassius accused Brutus of being too stubborn and distant towards him. Brutus replied that his troubled demeanor is due to personal conflict and concern. कैसियस ब्रूटस से कहता है कि वो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो चुका है और उससे दूरी बना रहा है, लेकिन ब्रूटस जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसकी खुद की कुछ परेशानी है जिसकी वजह से उसका बिहेव इस तरीके से बन चुका है। गिव द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, यू बेयर टू स्टबबोर्न टू स्ट्रेंज अ हैंड। आंसर इज मीन्स दैट ब्रूटस इज बीइंग टू स्टबबोर्न एंड डिस्टेंट इन हिज बिहेवियर। सेकंड का आंसर मीन्स दैट ब्रूटस हैज ट्रबल्ड लेटली बाय कॉन्फ्लिक्ट इमोशंस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, What do you think is the motive of Cassius in profession friendship to Brutus? What type of person is Cassius?
मतलब कैसियस का क्या मोटिव था ब्रूटस से दोस्ती करने का? कैसे मोटिव इस प्रोफेसिंग ब्रूटस फ्रेंडशिप टू ब्रूटस इज टू गेन ब्रूटस सपोर्ट इन द प्लॉट ऑफ असैसिनेट सीजर बिकॉज ब्रूटस इज हाईली रिस्पेक्टेड एंड होनर इन रोम। कैसियस इज क्लेवर मैनिपुलेटर हु इज प्रैक्टिकल इन नेचर। कैसियस का मोटिव ये था, मतलब कैसियस का जो मोटिव था ब्रूटस से दोस्ती करने का वो ये था कि वो ब्रूटस का पूरा सपोर्ट लेना चाहता था इस षड्यंत्र में, क्योंकि ब्रूटस जो है यहाँ पर रोम पर एक रिस्पेक्टेड पर्सन है और लोग उसका सम्मान करते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि कैसियस जो है बहुत ज़्यादा चालाक है, वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, यानी किसी के भी जो दिमाग के जो विचार हैं उनको बदल सकता है अपनी बातों से। आते हैं एक्सट्रैक्ट 4 पर। वेयर आर ब्रूटस एंड कैसियस एट दिस टाइम एंड वाई हैव दे केम टुगेदर हु आर साउंडिंग। यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट के दौरान ब्रूटस और कैसियस कहाँ पर हैं और यहाँ पर कौन आए हुए हैं और वो चिल्ला क्यों रहे हैं? ब्रूटस एंड कैसियस आर इन पब्लिक प्लेस। Brutus and Cassius are in public place, likely discussing their concern about Caesar's growing power. The people are shouting and celebrating, possibly in response to Caesar's increasing authority. यहाँ पर ब्रूटस और कैसियस एक पब्लिक प्लेस में है, वो यहाँ पर सीजर की बढ़ती ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आए हैं सेलिब्रेट करते हुए, चिल्लाते हुए, शायद इसलिए कि शायद जो सीजर की जो पावर है वो इंक्रीज हो चुकी है, उसका जश्न मनाते हुए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट रीज़न डज ब्रूटस गिव हेयर फॉर दी शाउटिंग, व्हाट वाज द रियल रीज़न। ब्रूटस यहाँ पर लोगों के चिल्लाने पर की क्या वजह बताता है, लेकिन असल वजह क्या होती है? तो ब्रूटस कहता है कि ब्रूटस का मानना है कि लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि सीजर को राजा बना दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, सेलिब्रेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि सीजर ने ताज को ठुकरा दिया था। नेक्स्ट है थर्ड, वाई वॉज ब्रूटस अफ्रेड दैट सीजर माइट बिकम किंग, व्हाट डिड ही नॉट वांट सीजर टू बी किंग। कि सीजर को डर क्यों था कि ब्रूटस को ये डर क्यों था कि सीजर कहीं राजा ना बन जाए। अब अगर राजा सीजर बन जाता है तो ब्रूटस को उसमें क्या परेशानी है? तो यहाँ पर आंसर है कि ब्रूटस डरता है कि जो राजगद्दी है वो सीजर के हाथों में ना चला जाए, क्योंकि सीजर जो है फिर अपना राज करेगा पूरे रोम पर और वो अत्याचारी बन सकता है, और इसलिए वो यहाँ पर रोम में इस तरीके की डेमोक्रेटिक जो रूल्स हैं उनको नहीं बनना देना चाहता। When Brutus say, I would not Cassius, yet I love him well. He is undergoing a conflict to emotion. What are they? Brutus undergo a conflict between his love for Caesar and as a friend and his fear of Caesar becoming a tyrant. यहाँ पर ब्रूटस के दो फीलिंग के बारे में पता चलता है कि वो सीजर को अपना दोस्त भी मानता है, लेकिन उसे डर भी है कि कहीं सीजर अत्याचारी ना बन जाए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड कैसियस फाइनली कन्वेंस ब्रूटस दैट सीजर शुड बी किल्ड। कैसियस ने आखिर में ब्रूटस को किस तरीके से मनाया सीजर को मारने के लिए, कि सीजर को मरना चाहिए। कैसियस कन्वेंस ब्रूटस दैट सीजर एम्बिशन पोसेस अ थ्रेट to the republic and that is their duty to protect Rome by eliminating Caesar. Furthermore, Brutus is reminded of how his ancestor defend the freedom of Rome by driving away. कैसियस ब्रूटस से कहता है कि सीजर जो है, सीजर की जो महत्व आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो है यहाँ पर राज करना और यहाँ के लोगों पर अत्याचार करना, कि वो यहाँ के लोगों को अत्याचार करेगा, और ये ब्रूटस की ड्यूटी है कि वो यहाँ के लोगों की रक्षा करे और सीजर को यहाँ से हटा दे। हालांकि इसके बाद भी कैसियस ने ब्रूटस से ये कहा कि उसके जो एंसिस्टर थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने भी पहले भी रोम में ऐसे ही राजा को हटा दिया था और लोगों को आज़ाद किया था। आते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 5 पर। Who was Aeneas? Which legendary incident connected with Aeneas is referring to? Aeneas was a legendary Trojan hero who fled the burning city of Troy, carrying his father Aeneas on his shoulders, Anchises on his shoulder. Why does Cassius compare himself to Aeneas? कैसियस अपने आप को एनीस से कंपेयर क्यों करता है? कैसियस कंपेयर हिमसेल्फ टू एनीस टू एम्फेसाइज हिज ओन एक्शन ऑफ सेविंग सपोर्टिंग सीजर, सिमिलरली टू हाउ एनीस कैरी हिज फादर टू सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज दिस मैन? व्हाट ग्रज डज कैसियस हार्बर अगेंस्ट दिस मैन? दिस मैन रिफर्स टू Caesar himself. Cassius harbored a grudge against Caesar because he believed that Caesar's rise to power has dismissed his own status and authority. Cassius
resent the fact that he must be humble himself and bend the towards to Caesar's will, even with a mere nod from him. नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ का क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा बड़ा है, इसके लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। आधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। थोड़ी ये 6 लिख दिया गया है पर है 5। In his speech, Cassius referred to an incident in which he was much superior to Caesar. आंसर है इसमें Cassius referred to an incident where Caesar dared Cassius to swim the Tiber that was flooded and in fury. Caesar started sinking and Cassius saved him from drowning. Even though Caesar was a stronger swimmer, Cassius drew the conclusion that Caesar is not a great he is made out to be, and that his succeed is due to lack of opportunity rather than his own ability. कैसियस एक घटना के बारे में बताता है जिसमें सीजर और कैसियस टाइबर नदी में स्विम करते हैं। उस टाइबर नदी की जो पानी था, बहाव था, वो बहुत तेज़ था, जिसकी वजह से जो सीजर था वो डूबने लगा था और कैसियस ने ही उसे डूबने से बचाया था। इससे यहाँ पे बताता है कि कैसियस की सीजर भी जो है वो कोई महान इंसान नहीं है, वो भी हमारे तरह एक साधारण इंसान है, लेकिन उसे जो सक्सेस है वो ज़्यादा मिल चुकी है। एक्सट्रैक्ट नंबर 6, व्हाट इज़ referred to as the Great Flood? Answer: according to the classical mythology, Zeus was determined to destroy the world because of the sins of man. The Great Flood refers to the historical event of the biblical story of Noah. Ark was when God sent a flood to wipe out all the humanity, and he prepared a pious couple and Ducation and Pyra, who is referred to as one only man. Caesar is referred to as only one man because his rise to power has made him the sole dominant figure in Rome. Third question, what argument does Cassius give? Cassius argues that Caesar is not superior to Brutus by pointing out their names sound similar or equal. मतलब कि इसमें बताया गया है कि कैसियस कहता है कि सीजर कोई ज़्यादा महान इंसान नहीं है ब्रूटस से, क्योंकि ब्रूटस और सीजर का नाम भी एक जैसा है, एक जैसी उनके पास पावर है, लोग भी उनका एक दूसरे से पर भरोसा करते हैं, मतलब लोग भी इन पर भरोसा करते हैं। तो ब्रूटस में ऐसा खास क्या है, सीजर में ऐसा खास क्या है ब्रूटस से? क्वेश्चन नंबर 4, देयर वॉज अ ब्रूटस हु वॉज इन दिस ब्रूटस, व्हाट वुड हैव इन डन इन रोम? Answer: reference to Lucius Junius Brutus, who was responsible for expelling the Tarquinius, the king of Rome, in 510 BC. Brutus is the plague claimed to have descended from him. Lucius Junius Brutus would easily have tolerated the devil to be the rule in Rome if had to tolerate a king to be ruler. यहाँ पर कहना का मतलब है, लूसियस जूनियस ब्रूटस के बारे में बताया गया कि उसने रोम पर एक बार टार्किनिस जो एक राजा था उसका जो शासन था वो ख़त्म कर दिया था 510 में, और ब्रूटस जो है उन्हीं का वंशज है, जो अब नोबल ब्रूटस है वो भी उन्हीं का वंशज है। और लूसियस जूनियस ब्रूटस जो उनके वो थे, मतलब कि ब्रूटस के जो वंशज थे, वो किसी राक्षस को यहाँ पर राज करने देते, ना कि किसी राजा को, किसी इंसान को, मतलब किसी राक्षस को सह सकते थे पर लेकिन किसी को राज नहीं कहीं करने देते रोम पर। विथ रेफरेंस टू वन इंसिडेंट स्टेट हाउ कैसियस वाज अ shrewd manipulator. When he responds, do fear the people, choose Caesar for their king. His involuntary reaction gives Cassius an opportunity to question him directly and to allow Brutus to state openly his opposition to Caesar being crowned king. Extract number 7. Of whom is Caesar speaking? Which two trait of the man is talking about? Caesar is speaking of Cassius. He is a great observer and he judges of motives of men in their action. Cassius is smile rarely and does not enjoy life. Such a man he never satisfies when they see somebody greater than themselves. They are dangerous. मतलब कि सीजर यहाँ पर कैसियस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बताते हैं कि जो कैसियस है वो एक अच्छा ऑब्जर्वर है, मतलब लोगों को ध्यान से देखता है और उन्हें जज भी करता है। कैसियस कभी कभार ही मुस्कुराता है, वो जीवन को एंजॉय नहीं करते और ऐसे इंसान कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते, और अगर कोई इंसान उनसे ऊपर निकल जाए तो ये उनके लिए खतरनाक हो जाते हैं। ये अपने से ऊपर किसी को जाने देखना पसंद नहीं करते।
Do the early episode in the play suggest character accurately? Yes. Cassius observed Brutus' reaction to the sound of crowd cheering, manipulating Brutus to join in his pilot of assassinating Caesar. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इमीडिएट बिफोर हिज स्पीच व्हाट टाइप ऑफ मैन हैज सीजर सेड ही प्रिफर्ड। देखिए यहाँ पे दो एक क्वेश्चन बचे हैं, मैं इसको ऐसे ही शो कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है। तो ये लास्ट का आंसर है इस पूरी वीडियो का। हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। होप आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो समझ आ ही गई होंगे, और अगर कुछ मिसिंग है तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक आंसर और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।